हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं मैथ के इस सॉल्यूशन सीरीज़ के एक्सरसाइज 7.1 में। यानी कि अगर आप सातवां चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आप नहीं पढ़े हैं या फिर उसके प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद आपका उसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा। तो एक्सरसाइज 7.1 में कुल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन एक ही फार्मूला पे बेस्ड है, जो कि पीछे हम बेसिक के वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बताए थे, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। दूरी सूत्र अगर आपको याद है तो आप सारा प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। और दूरी सूत्र सबसे आसान फार्मूला भी है। दूरी सूत्र में होता क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति के दो बिंदु है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सिंपल, जैसे कि यहाँ पे अगर दे दिया x1 y1, पहला बिंदु A जो है x1 y1 है और बिंदु B जो है x2 y2 है। बिंदु B जो है x2 और y2 है। तब इसका दूरी सूत्र क्या होता है? तो बहुत ही आसान सा इसका फॉर्मूला होता है। रूट के अंदर जाना है और क्या करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर करना है, फिर प्लस करना है, फिर क्या करना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है। y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है। ये हमारा दूरी सूत्र और इसी से सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व होगा, इसी से बनेगा। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद होता है तो सिंपल आपको याद रखना है। बस इसमें चार चीज़ें हैं, x1 है, x2 है, मतलब एक x1 है, एक x2 है, दोनों x ही है। दूसरा y1 है, y2 है। करना बस ये है, दूसरा में पहला को घटाना है, दूसरा x में पहला को घटाना है, दूसरा y में पहला y को घटाना है और दोनों के स्क्वायर करके, दोनों को वर्ग करके, जोड़ करके उसको रूट के अंदर डाल देना। बस यही सिंपल आपको याद रखना है कि यानी कि दूसरा x माइनस पहला x, इसका स्क्वायर करो घटा करके, प्लस दूसरा y माइनस पहला y स्क्वायर कीजिए घटा करके। यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र। इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस ज्ञात करना है, जिसके लिए 3 बिंदु दे दिया है, मतलब 3 यानी 6 बिंदु दे दिया। पहला जो है 2 3 4 1, यानी बिंदु A का मान है 2 3, बिंदु B का मान है 4 और 1, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो सिंपल आपको यहाँ पे दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र हमारा क्या है, दूरी सूत्र है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है 4, माइनस x1 का मान कितना है, तो ये है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 ये वाला होगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 1, माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 गया, कितना बचा -2, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 4 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी कितना होगा, 4 होगा, जो कि 4 4 8 हो जाएगा। 8 को अगर हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं, सबसे पहले 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 के लिख सकते हैं, यानी 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकलेगा, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि बस 8 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडन किया, या फिर कह सकते हैं कि 8 को बस हम लोगों ने तोड़ा है। तो 8 को जब हम लोग तोड़े तो किस रूप से टूटा है, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 2 2 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, अंदर में 1 2 बचेगा। आंसर हो जाएगा हमारा 2√2 इकाई। इतना हमारा दूरी आ गया। इसका दूरी क्या आ गया, 2√2 इकाई, या फिर हम लोग कह सकते हैं √8 इकाई। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। यानी कि इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को बस आराम से फॉर्मूला पर रखना है और बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस इसमें क्या किया, माइनस दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, शांति दिमाग से अगर बनाते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं हो। सबसे पहले दूरी सूत्र आपको याद है, बिल्कुल याद रहेगा। रूट के अंदर जाना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है। x2 का मान कितना है, तो -1 है, -5 और टोटल का होल स्क्वायर, यही माइनस गड़बड़ाना नहीं चाहिए। x2 का मान है -1, तो -1 लिख दिए, और एक माइनस फार्मूला में होता है क्योंकि घटाना है, और एक माइनस खुद का है 5 का, तो वो लिख दिए, प्लस बड़ी कॉस्ट में बंद कर देते हैं इसको, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 3 है, माइनस y1 का मान कितना है 7 है, और टोटल का कितना है स्क्वायर। फिर हम लोग बस इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये आ जाएगा रूट अंडर -1 माइनस माइनस -1, ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस +5, क्या हो जाएगा +5,
और टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। टोटल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 3 से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट अंडर -1 में जब +5 करेंगे तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये भी 4 का स्क्वायर था, तो ये भी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 + 16 तो 16 कितना हो जाएगा? 32। अब या तो हमारा यही आंसर हो गया 32 इकाई, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 32 को जितना तोड़ सकते हैं तोड़ेंगे। 32 को जितना तोड़ सकते हैं तोड़ेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे 32 दिया हुआ है तो 32 को सिंपल हम लोग तोड़ेंगे तो 2 बार में लगेगा 16, फिर 2 बार में लगेगा। या तो डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते थे कि 4 रूट 2 होगा, लेकिन तोड़ करके भी देख सकते हैं। 2 बार में लगाएं 16, और 16 का रूट जो है निकलेगा 4, और अंदर क्या बचेगा? 2। तो दिमाग आपके पास है तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 2 बार में फिर लगाएंगे 8, फिर 2 बार में लगाएंगे 4, फिर 2 बार में लगाएंगे 2, यानी कि 1 2 3 4 2 1 5 2 रहेगा। कितना 2 रहेगा? 5 2, यानी रूट के अंदर 5 2। 32 को जब तोड़ेंगे 1 2 3 4 5, 5 2 रहेगा। 5 2 में से बाहर कितना निकलेगा? तो 2 के बदले 1, ये 2 के बदले 1, ये 2 के बदले 1, तो यानी 2 × 2, और अंदर कितना रहेगा? 2 2 दूनी के 4, 4 रूट 2 इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 रूट 2 इकाई, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि दूरी सूत्र अगर आपको थोड़ा सा याद है और कैलकुलेशन आप अच्छा से जानते हैं, माइनस प्लस को अगर आप अच्छा से ध्यान में रखते हैं तो सारा प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, रूट के अंदर लेके जाएंगे x2 - x1 यानी -a और -a, ये वाला माइनस, ये माइनस फार्मूला का है, ये x1 का है और x2 का है -a का स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। फिर जब -a और -a हम लोग ऐड करेंगे, जब हम लोग -a और -a को ऐड करेंगे तो सबसे सिंपल देखिए, जैसे कि -1 है और -2 है तो ये कितना हो जाता है? -3 हो जाता है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? उसी प्रकार से -a है और -a है तो -a -2a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस -b -2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, बराबर रूट अंडर -2a का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी के 4 a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग बहुत तरह से कर सकते हैं, या तो यहीं छोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया, या फिर दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? तो 4 कॉमन लेंगे। तो रूट के अंदर ही जब हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर, यहाँ बचेगा b स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 4 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर जब हम लोग इस 4 को बाहर निकालेंगे, चूँकि ये पूरा के साथ गुना में है तो 4 को निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 2 × रूट अंडर, नहीं भी लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, नहीं भी देंगे चलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये भी हमारा आंसर हो गया कि इतना इकाई होगा, ये वाला हमारा आंसर हो गया, या फिर ये भी हमारा आंसर हो गया कि इतना इकाई होगा, या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं कि क्या होता है हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। अगर ये सारे फार्मूला में आपको कन्फ्यूज़न होता है तो एक बार इसको ध्यान दीजिए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए सबसे सिंपल है, सबसे पहले बचपन से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारा फार्मूला मतलब हमेशा कहीं ना कहीं यूज़ होते रहता है, जिसको याद रखिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसी को हम लोग ये तो पहला फार्मूला नंबर 1 जो कि बहुत आसान होता है। अब इसी को कहीं पे पूछ दे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, तब क्या करना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तब सिंपल क्या करना है, जो चीज़ें हमको चाहिए उसको रहने दीजिए और बाकी इसको भेज देते हैं इधर। तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये प्लस 2ab था, अब इसको इधर भेजे हैं इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2ab। क्या हो जाएगा? माइनस 2ab। यानी कि सारी चीज़ें जैसे थी वैसा ही रहने दिए, बस रूल को फॉलो किए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को इधर रहने दिए, 2ab को हम इधर भेज दिए। तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया इससे फार्मूला। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये वही चीज़ आ जाएगा। दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इससे अगर पूछ दे आपको कभी क्वेश्चन कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा, तब हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर इधर माइनस 2ab, इधर आएगा तो प्लस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर
प्लस 2ab, यानी यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला, दोनों सेम ही है लगभग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला और दोनों लगभग सेम ही है कि या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए और माइनस 2ab कीजिए, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए और प्लस 2ab कीजिए। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने पर ये चीज़ आता है, इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ये जो है आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आता है? इसको पूरा से गुना कीजिए, फिर इसको पूरा से गुना कीजिए, तो ए बी से ए बी कट जाएगा और आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बस करना है इससे पूरा गुना, इससे पूरा गुना, हमारा ये आसान है। यानी यहाँ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि याद रखना है आपको, जो कि याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मतलब बेसिक का बहुत छोटा सा फार्मूला। इससे आगे बहुत सारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, फिर ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, सारा फार्मूला। तो ये चीज़ें अगर आपको ध्यान में रहेगा तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर ला सकते हैं आप। जैसे कि पहला आंसर तो ये हो गया कि 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा आंसर हो गया 4 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। अब इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे इतना ही आंसर जिसके दिमाग से ऊपर जा रहा है उसके लिए इतना ही हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? पीछे क्या आया था? 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? जो देखिए सिंपल है, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक फार्मूला यहाँ से ऐसे बन जाएगा। मतलब कि सारा चीज़ वही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ये भी वही है, ये भी वही है। कितना आंसर लाते हैं? 1 2 सेम चीज़, इधर भी ये भी वही है, ये भी वही है, बस तरीका अलग अलग। जैसे कि हम अगर आपको ये चीज़ बोले, हम आपको ये चीज़ बताएं कि हम नरेंद्र मोदी को 4 रुपया दिए हैं। कितना दिए हैं? 4 रुपया दिए हैं। अगर हम बोले कि हम नरेंद्र मोदी को 4 रुपया दिए हैं, या फिर हम ही ऐसे बोले कि हम नरेंद्र मोदी को 2-2 रुपया का 2 सिक्का दिए हैं, 2-2 रुपया का 2 सिक्का दिए हैं, या फिर हम ये बात बोले कि हम नरेंद्र मोदी को 6 रुपया दिए और हम 6 रुपया उनको दिए नरेंद्र मोदी को। हमसे वो पैसा वैसा मांगते रहते हैं, इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को। 6 रुपया दिए और 6 रुपया जब हम उनको दिए तो वो हमको 2 रुपया रिटर्न किए। कितना रुपया रिटर्न किए? 2 रुपया। सब में एक ही बात हो रहा है। अभी इसी को हम बहुत तरह से लिख सकते हैं या नहीं? तो सब में एक ही चीज़ बताया जा रहा है कि 4 रुपया मेरे द्वारा नरेंद्र मोदी को दिया गया है। बहुत बड़ा आदमी है, हम पैसा वैसा सब लेन देन करते रहते हैं, ठीक है ना, हल्के में नहीं लेना है। यानी कि सब में एक ही बात कहा जा रहा है, बस तरीका अलग है कि हम जो है 4 रुपया नरेंद्र मोदी को दिए। सब में एक ही बात कहा जा रहा है। सेम वैसा ही मैथ में होता है कि इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, और इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, लेकिन बस क्या है, जानकारी का अभाव है। अगर यही चीज़ आपको ये भी नहीं पता होता, जोड़ घटाव भी नहीं पता होता, तो यहाँ पे समझ में आता कि क्या हो रहा है भाई, कैसे दे रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सब में तो सेम ही हो रहा है कि 4 रुपया दिए या 2-2 रुपया का 2 सिक्का दिए, फिर भी 4 ही रुपया दिए। 6 रुपया दे करके 2 रुपया रिटर्न ले लिए, यानी फिर भी 4 ही रुपया दिए। सब में बात तो वही है। वैसे ही हर एक क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर होता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आपको जानकारी का अभाव है। अगर जानकारी आपको उस बात की रहेगी तो आप फटाक से उस चीज़ को समझ सकते हैं। बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 दिए गए दोनों सरों ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यानी कि कुल मिला करके हम लोगों को दूरी ज्ञात करना है। एक अनुच्छेद में 7.2 2 का शहर है, उसका भी दूरी ज्ञात करना है। जाकर के एग्जाम्पल में आप लिख देख सकते हैं, बाहर में जाए उसको नहीं भी देखिएगा चलेगा, बस इसको ध्यान में रखिए। सबसे पहले पहला बिंदु हमारा ये हमारा क्या हो गया, x1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, x2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y2। हम लोगों को लगाना है दूरी सूत्र, जो कि अगर नहीं याद है तो फिर से हम रिपीट करते हैं। क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला ये होता है √x2 का मान कितना है, तो 36 है, माइनस x1 का मान 0 है, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 को घटाएंगे तो ये 36 ही रह जाएगा, 36 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब देखिए ये भी हमारा आंसर है।
लेकिन इसको हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करके छोटा करेंगे, छोटा करके जो रूट में आएगा फिर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो भी हमारा आंसर। इसके बाद सब सेम ही है, बस आपको क्या है वो जो दिमाग पे एक स्टेज सेटअप होता है ना, वो सेटअप करना है कि हाँ कहाँ से कहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, तब कितना आंसर आ रहा है, और कैलकुलेशन में कोई भी प्रकार का गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 36 का स्क्वायर करेंगे, फिर 15 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर जोड़ करके उसमें हम लोग करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि आप लोग पे छोड़ते हैं। फटाक से 36 का स्क्वायर कीजिएगा, 15 का स्क्वायर कीजिएगा, जोड़िएगा, या फिर कॉमन लेना है तो लीजिएगा। हम तो कहते हैं सिंपल स्क्वायर कीजिएगा, जोड़िएगा, उससे बाहर कितना निकलता है देखिएगा निकाल करके, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 संरेखीय, इतना 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 3 बिंदु है, इसमें कितना बिंदु है, 3 बिंदु। बिंदु ए का मान है 1 और 5, बिंदु ए का मान है 1 और 5, बिंदु बी का मान है 2 और 3, बिंदु बी का मान है 2 और 3, और बिंदु सी का मान है, सी का मान कितना है -2 और -11, ये हमारा सी। संरेखी है कहने का मतलब है क्या, देखना है कि क्या ये एक ही रेखा में है। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक ही रेखा में तभी हो सकता है जब इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी दोनों क्या हो, बराबर, दोनों क्या हो, बराबर। यानी कि अगर 3 बिंदु कहीं पे दिया हुआ है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, अगर इस प्रकार से 3 बिंदु दिया हुआ है तो हम लोग संरेखी कब कहेंगे, संरेखी तभी ना कहेंगे जब हम लोग इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी जब हम लोग करेंगे तो वो ए सी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर आएगा। यानी कि जब हम लोग ये आधा जोड़ेंगे, ये टोटल के बराबर आएगा, तब हम लोग कहेंगे कि ये संरेखीय है, मतलब एक ही रेखा पे है। अगर बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे एक रेखा पे नहीं है। यानी कि ये वाला प्लस ये वाला जब जोड़ करके इसके बराबर आ जाएगा तब हम लोग, यानी हम लोग को 3 चीज़ निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। फिर ए बी सी को जोड़ना है और देखना है कि ए सी के बराबर आ रहा है या नहीं। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, ए बी यानी ये दूर से निकलेगा ए बी। तो जब हम लोग ए बी निकालेंगे तो सिंपल है, दूरी सूत्र का यूज़ होगा, 2 में से 1 जाएगा, यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर। ये चीज़ जब आप करते करते बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर डायरेक्ट आप करने लग जाइए। 2 में से 1 जाएगा, फिर 3 में से 5 जाएगा, प्लस 3 में से 5 को घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमारा ए बी का मान कितना हो जाएगा, √अंडर 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, √अंडर 4 और 1 5, यानी ए बी का मान आ गया √5, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। फिर हम लोग को क्या निकालना है, बी सी निकालना है, ठीक है। ये हमारा निकल गया ए बी, क्या निकल गया है, ए बी। अब निकालना है बी सी, बी सी यानी इससे इसमें हम लोगों को जोड़ना घटाना है, जो भी करना है। -2 में -2 करेंगे, -2 ये वाला और 2 ये वाला, लेकिन इसमें फार्मूला का माइनस लगेगा, √अंडर -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर। तो हमारा बी सी का मान हो जाएगा √अंडर -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी बराबर हो जाएगा √अंडर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। जब हम लोग 14 × 14 करेंगे तो 4 × 4 = 16 के 6 बचा कितना, 1, 4 × 4 = 5, 14 × 14 6, 5 × 7 9, जो कि आपको पता है 196 होता है 14 का स्क्वायर, 196 होता है 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। और फिर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 196 में जब 16 ऐड करेंगे, यहाँ पे बी सी है, 196 में जब हम लोग 16 ऐड करेंगे तो बी सी का मान आ जाएगा 6 और 6 12 के 2 बचा कितना, 1 9 और 2 11 के 1 बचा 1 212 रूट के अंदर, यानी ये हो गया हमारा बी सी का मान। ये कितना, किसका मान हो गया, बी सी का। अब निकालना है ए सी का मान। अब किसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को, ए सी का निकालना है। फिर से हम लोग यहाँ से निकालते हैं ए सी का मान। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इसके बीच में निकालना है, यानी कि -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर रूट के अंदर करना है। फिर ए सी बराबर √अंडर -2 -1 कितना हो जाएगा, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी बराबर हो जाएगा √अंडर 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम लोग 16 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 16 से 96, 16 6 9 15 5 बचा 256 होता है, कितना होता है 256।
इसको फिर हम लोग ऐड करेंगे तो AC का मान आ गया, इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो 9 6 15 कितना आ गया, √265 आ गया। इतना बस आप लोगों को करना इतना है कि देखना है जो AB है जो BC है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो AC के बराबर नहीं आएगा, और चूंकि ये बराबर नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये संरेखी नहीं होगा। चूंकि ये बराबर नहीं आएगा इसलिए हम लोग कहेंगे संरेखी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है जो देखिए, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। मतलब कि चेक करने के लिए दिया है 3 पॉइंट, पहले 3 बिंदु दे दिया है। पहला बिंदु A जो है, A है 5 और -2, B जो है 6 और 4 है, C जो है 7 और -2 है। और चेक करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका 2 भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 3 पॉइंट, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, ABC। अब बस करना इतना है, तीनों निकाल करके देखना है, AB AC BC तीनों निकाल कर देखना है। तीनों में से हम लोगों को अगर 2 बराबर आ गया है, तीनों का दूरी निकाल करके देखना है। क्या क्या निकाल करके देखना है, AB और क्या BC और क्या CA, तीनों निकाल करके देखेंगे। तीनों में अगर 2 भुजा भी अगर बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है और नहीं है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज क्यों कहते हैं, 3 तरह का त्रिभुज बताए थे ना, समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, विषमबाहु त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं है। तो ये कह रहा है समद्विबाहु यानी 2 भुजा बराबर होना चाहिए। तो जब हम लोग AB निकालेंगे, AB, A है A, ये है B, इसमें इसको घटाएंगे यानी कि √6 - 5, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर, 4 - -2 का स्क्वायर, AB का मान। तो AB बराबर √6 में से 5 किया, 1 का स्क्वायर, 4 माइनस प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √6 6 36 और 1 37। रूट के अंदर कितना आ गया, 37 आ गया। फिर हम लोग जब निकालेंगे BC, ये हमारा AB का मान आ गया। AB का मान कितना आया, तो हमारा AB का जो मान आया है, AB का जो वैल्यू आया है वो आया है √37। फिर BC आ गया, BC यानी ये और ये, इसमें इसको घटाएंगे 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर जो हमारा BC आएगा वो आएगा, 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर, -2 - 4 - 6 का स्क्वायर। BC का जो हमारा वैल्यू आएगा वो √1 प्लस 36, ये आ जाएगा 37। अब आपका मन है तो आप CA निकालिए, आपका मन है तो CA निकालिए, नहीं है तो यहीं से हम लोग कह सकते हैं चूँकि AB जो हमारा आया वो BC के बराबर आया जो कि √37 आया। AB जो हमारा आया वो BC के बराबर आया जो कि √37 आया। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये हम जो शीर्ष दिया गया है ये ABC शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ABC समद्विबाहु का शीर्ष है। समझ में आया, समझ में आया नहीं, मतलब कि ये चीज़ें जो यहाँ पे हम लोग दिया गया है इसका यूज बस इसलिए हम लोग को करना था क्योंकि 2 भुजा को बराबर दिखाना था। तो तीसरा आपका मन है तब भी निकालिएगा चलेगा, जब 2 हम लोग को पता चली गया कि 2 भुजा बराबर है तो तीसरा बराबर हो उससे भी मतलब नहीं है, नहीं उससे भी नहीं मतलब, क्योंकि जब 2 बराबर आ गए यही हम लोग को पता चल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो तीसरा से क्या ही मतलब। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 4 मित्र, किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बिंदुओं पर बैठे हुए हैं जो कि इसमें दिख रहा है। एक A यहाँ पे बैठा हुआ है, B यहाँ पे बैठा हुआ है, C यहाँ पे बैठा हुआ है, D यहाँ पे बैठा हुआ है। 4 मित्र ABCD पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 इसमें दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि क्या इनमें से कौन सही है। यानी कि 4 स्टूडेंट अपने क्लास के 4 स्थानों पे बैठा हुआ है। A यहाँ पे बैठा हुआ है, B यहाँ पे बैठा हुआ है, C यहाँ पे बैठा हुआ है, D यहाँ पे बैठा हुआ है। कह रहा है कि चारों जहाँ जहाँ बैठा हुआ क्या ये एक वर्ग बन रहा है या नहीं। दूरी सूत्र का यूज करके हम लोगों को बताना। तो सबसे पहली बात तो इसमें
बिंदु का मान नहीं दिया है, क्योंकि इसमें से हम लोगों को बिंदु का मान निकालना है। जैसे हम लोगों को ए निकालना है कि ए का बिंदु का मान कितना है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा ए का, सबसे पहले एक्स का हम लोग लिखते हैं। तो एक्स वाला में देखिए ए का वैल्यू कितना है, तो एक्स वाला में ए का वैल्यू 3, कितना है 3। और वाई का कितना है 4 है, यानी कि ऊपर जब जाइएगा तो कितना है, तो 4 है, यानी ए बिंदु का मान है 3, 4। फिर जब बी को देखिएगा, बी को, तो बी के लिए भी हम लोग जब देखेंगे तो एक्स का मान कितना है बी के लिए 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। फिर जब हम लोग वाई को देखेंगे तो वाई के लिए कितना है, तो वाई जो है यहाँ पे हम लोगों के पास 7 है, 6 और 7 है। ए जो है 3, 4 है, बी जो है 6, 7 है, सी कितना है, सी को देखिए, तो सी जो है इधर 9 है, इधर कितना है 9 है, एक्स के लिए 9 है, और वाई के लिए कितना है, वाई के लिए 4 है। फिर डी को देखेंगे, डी भी है जो हमारा वो एक्स के लिए 6 है, एक्स के लिए 6 है, और वाई के लिए 1 है, वाई के लिए 1 है। यानी कि यहाँ से हम लोग बस सुंदर से लिखेंगे कि ए जो है 3, 4 है, ए कितना है 3, 4 है, बी जो है 5, 6 है, 6, 7 है और 9, 4। बी जो है 6, 7 है, सी जो है 9 और 4 है, और डी जो है, डी कितना है, जो देखिए डी जो है हमारा, डी कहाँ गया, डी 6 और 1 है, डी कितना है 6 और 1, 6 और 1 है। अब बस ये हम लोगों को अगर चेक करना है कि ये अंदर से पीछे आप देख सकते हैं 4 बिंदु था ए बी सी डी, तो हम लोगों को अगर ये चेक करना है कि ए बी सी डी जो है ये वर्ग का भुजा है या नहीं, अगर हम लोगों को ये चेक करना है तो सिंपल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा, इसका दूरी जो हम लोग निकालेंगे ए बी यानी कि ये वाला दूरी, फिर जो हम लोग निकालेंगे बी सी यानी कि ये वाला दूरी, फिर जो हम लोग निकालेंगे सी डी यानी ये वाला दूरी, फिर जो हम लोग निकालेंगे डी ए यानी कि ये वाला दूरी। चारों दूरी जब हम लोग निकालेंगे, चारों डिस्टेंस, तो वो अगर इक्वल आएगा तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये जो दिया गया है ये वर्ग बना रहा है, और नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं बना रहा है, जो बिंदु दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए इस डायरेक्ट अब घटाएंगे और वर्ग करेंगे। रूट अंडर 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया, प्लस 3 का स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए आपको, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें इसको घटा रहे हैं, इसमें इसको घटा रहे हैं और वर्ग करके जोड़ रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 रूट के अंदर 18 आएगा, कितना आएगा 18। फिर हम लोग निकालेंगे बी सी निकालेंगे, तो 9 में से 3 गया, कितना बचेगा 6, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया, कितना बचेगा, 4 में से 7 जाएगा तो -3 बचेगा, लेकिन -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना आएगा, तो ये भी जो हमारा देखिए ए बी का मान कितना आया रूट 18, बी सी का मान कितना है 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, यानी ये भी कितना आएगा 18, ये भी हमारा रूट के अंदर 18 आएगा। अब क्या निकालना है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकालना है, सी डी जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करना है, बस इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, तो जब हम लोग 6 से 9 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर -3 का स्क्वायर प्लस, फिर जब 1 में हम लोग 4 को घटाएंगे तो ये भी -3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी सी डी का मान क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 9 9 18, सी डी का वैल्यू भी कितना आ गया, ये देख करके लग रहा है कि नहीं ये वर्ग होगा, क्योंकि 3 तो बराबर आ गया है, चौथा अगर बराबर आएगा तो कहेंगे है वर्ग, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे। सी डी के बाद हम लोगों को डी ए निकालना है, क्या निकालना है डी ए, तो डी कौन है जी, डी ए है और ए है। 6 में से घटाइए 3, कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस, फिर 1 में से 4 घटाइए कितना आएगा -3 का स्क्वायर रूट के अंदर, इससे इसको घटाएं, फिर इससे इसको घटाएं, बस इतना सिंपल सा हम लोग काम कर रहे हैं। डी ए रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना होगा जी 9, -3 का स्क्वायर 9, यानी डी ए का मान कितना आ जाएगा 9 9 18। अब देखिए चूंकि ए बी बी सी सी डी डी ए सब है इक्वल आया है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए सी डी बराबर डी ए, चारों जो है इक्वल आया है, चारों किसके बराबर आया है रूट 18 के बराबर आया। अब जब चारों भुजा सब रूट 18 आया है, ये भी रूट 18 आया, ये भी रूट 18 इकाई, ये भी रूट 18 इकाई, ये भी रूट 18 इकाई, अब चारों जब भुजा बराबर आया है तो हम लोग कह सकते हैं यह वर्ग है, यह क्या है वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग। सिंपल सी बात है, समझ में आया क्वेश्चन।
कुछ नहीं करना था, बस हम लोगों को डिस्टेंस निकाल करके देखना था ये वर्ग है या नहीं है। तो जब हम लोग डिस्टेंस निकाले जो कि दूरी सूत्र का यूज़ कर करके, तो ये वर्ग आया। और ये दूरी सूत्र का यूज़ करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको दमदार, तब जा करके ये अच्छा कर पाइएगा। अब सेम चीज़ यहाँ पे हम लोगों को दिया है, कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। करना बस यही है जो पीछे हम लोग किए हैं। बिंदु ए दे दिया है -1 -2, बी दे दिया है 1 0, सी दे दिया है -1 और 2, और डी दे दिया है -3 और 0। इस तरह से 4 बिंदु दे दिया है ABCD। चारों बिंदु को आपको ध्यान से देखना है, और चारों बिंदु जो दिया गया है उससे हम लोगों को निकालना है AB, BC, CA, CD और DA। AB, BC, CD, DA ये निकालिएगा और देखिएगा क्या आ रहा है। सबसे पहले इस प्रकार से चतुर्भुज बना लेते हैं, ABCD दिख रहा है। अब A का मान कितना है तो 1√2 यहाँ पे लिख दीजिए, B का मान कितना है यहाँ लिख दीजिए, C का मान कितना है, D का मान कितना है लिखने के बाद चारों का मान आपको निकालना है। ठीक है, बता देते हैं। ये तीनों क्वेश्चन करना है आप लोगों को खुद से, क्योंकि जो हम पीछे बताए हैं सेम वैसा ही करना है, नौटंकी है, कुछ है नहीं। दूरी सूत्र का यूज करना है और जैसे हम पीछे बताए हैं एकदम सेम वैसा ही करना है, और चारों का आंसर आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले दूरी सूत्र का यूज करना है तीनों के लिए, सेम जैसे कि पीछे हमने किया है। यहाँ पे यही वाला काम है, बहुत ईजी है, इसलिए छोड़ रहे हैं यहाँ पे कि इतना भी अगर खुद से दिमाग नहीं लगाते हैं तो फिर आपका दिमाग जंग लग गया दिमाग में। तो इतना दिमाग खुद से जरूर लगाइएगा और ये कीजिएगा, बहुत ही आसान है। ये जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मतलब स्टूडेंट इसको पहले से कभी पढ़ा हुआ नहीं रहता। जैसे कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है गलती, वो 6, 7, 8, 9 इधर मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम ही नहीं सुनता है, 10 में डायरेक्ट आकर सुनता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको अचंभा लगता है क्या हो गया। लेकिन अगर देखा जाए सभी चैप्टरों में तो सबसे आसान चैप्टर यही है, क्योंकि कुछ फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला पे एकदम सेम बस जोड़ घटाव करना, जो कि बहुत आसान चीज़ है। मतलब कि वो भी कैलकुलेशन भी हार्ड रहता तो देखा जाता, लेकिन वो भी बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या बस घटाएं स्क्वायर किए, यहाँ फटाक कितना आसान है, वैसा ही इसमें भी आपको करना है। AB, BC, CD, DA का मान निकालना है। अब निकालने के बाद आपको देखना है कि अगर चारों भुजा बराबर आ गया है, AB जो है BC के, BC जो है CA के, CA जो है DA के, चारों बराबर आ गया है, ये तो कहेंगे वर्ग है। क्योंकि पूछ रहा है कि कैसा है, क्या है जो बताइए, तो जो हमारा चतुर्भुज है वो क्या है जो बताइए। अगर AB BC के बराबर और AD BC के बराबर आ गया, आमने सामने का भुजा बराबर आ गया, तो कहेंगे आयत है। मतलब ये चीजें आपको बस देखना है कि कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग रहेगा, सम चतुर्भुज है, क्या है। सेम इसमें भी हम लोगों को करना है। A का मान है -3 और 5, B का मान है 3 और 1, C का मान है 0 और 3, और D का मान है -1 और 4, -4। फटाक से करके देखिए क्या क्या निकालना है। AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है और DA निकालना है। निकाल के देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना 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 के बीच 10 मीटर। यानी कि दो बिंदु दिया है, एक P दिया है जिसका मान है 2 और -3, और Q दिया है जिसका मान है 10 और y, दो बिंदु दिया है, और उसका दूरी दे दिया है 10 है, उसका दूरी दे दिया है 10 है बस। और हम लोगों को निकालना है y। तो पहले ही दूरी दे दिया है और जब निकालना है y तो हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, जो कि हम लोगों को पता है कि PQ बराबर, PQ का मान दे दिया है, PQ जो दूरी है उसका मान दे दिया कितना 10। PQ बराबर √10 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 - 2 का स्क्वायर, प्लस y -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y -3 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ का मान कितना दिया है 10 दिया, बराबर रूट के अंदर 10 - 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, y +3 का स्क्वायर हो जाएगा, y +3 का होल स्क्वायर। ये रूट को इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, रूट को इधर लाएं तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर, y +3 का होल स्क्वायर। अब y +3 का जो होल स्क्वायर आ गया है, इसको हम लोग पहले 64 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 64 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर y +3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 जाएगा कितना बचेगा, तो 100 में जब हम लोग 64 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 64 76 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36, y +3 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू जो आया है y+3 का होल स्क्वायर बराबर 36 आया, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे रूट चल जाएगा, यानी y+3 बराबर √36, यानी y+3 बराबर 6×36 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। अब y का मान जब हम लोग निकालेंगे, इधर क्या दिया हुआ है 6, 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 6 - 3, y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3, यानी कि 3 इकाई हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में जो पूछा था 2 3 -3 10y, दोनों के बीच का दूरी 10 दिया हुआ था, जो y का मान पूछा था वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारा बिंदु है P 2 और -3, Q जो है 10 और y, इस y के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो y के जगह पे हम लोग 3 लिख सकते हैं, जो कि 3 आ गया। अब यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, कुछ और भी कर सकता है। यहाँ पे x का मान कुछ निकालने के लिए दे दे, जैसे कि हम एक और क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 - 3 10 और हमारा आया 3, 2 - 3 और 10 और 3 आया। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे भी तो पूछ सकता है x 3 -3 2 और 3, दोनों के बीच का जो दूरी है यानी डिस्टेंस जो है वो दे दिया है 10 इकाई। कितना दे दिया है 10 इकाई। तब पूछ देगा क्वेश्चन में बताइए ये x का मान कितना हो, यानी कि यही तो मैथ का फायदा है कि चीज तो वही रहेगा, जो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं कि ऐसे ऐसे होगा, रहेगा वही। डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे y का मान पूछ रहा है, यहाँ पे x का पूछ दे, हो सकता है x y1 का पूछ दे, यहाँ y2 था यहाँ x2 था, हो सकता है x2 का पूछ दे, यानी कि क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन बस डिजिट चेंज करेगा। तो यहाँ पे भी आप निकालना चाहिएगा तो आसानी से निकाल लीजिएगा। दूरी सूत्र सबको पता नहीं है, दूरी सूत्र का यूज करेंगे बन जाएगा, बनेगा या नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि Q जो है 0 1 बिंदु P5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। QR और PR भी ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 बिंदु हैं, एक है हमारा P, एक है हमारा Q, एक है हमारा R। P का मान दे दिया है 5 - 3, Q का मान दे दिया है 0 और 1। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है, ये 0 दिया है x के मान पे, यानी x 0 हो गया, यानी ये जो वैल्यू है ये y पे होगा। कौन से पे होगा, y पे होगा। r का मान दे दिया है x और 0, r का मान क्या दे दिया x और 6। अब कह रहा है ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब हुआ कि PQ जो है QR के बराबर है, PQ जो है QR के बराबर है, PQ जो है वो बराबर है QR के। समदूरस्थ यानी PQ QR के बराबर है, और जब PQ QR के बराबर है तब हम लोगों को कह रहा है x का मान। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें क्या था, 2 बिंदु दिया था, इसमें 2 बिंदु था, दोनों का बीच की दूरी दे दिया था। अब यहाँ पे दे दिया था 10, अब दे दिया था के जगह पे कह दिया बराबर है, तो बराबर है तो दोनों को बस बराबर कर देंगे। PQ निकालेंगे, यानी यहाँ से यहाँ, तो 0 में से 5 को घटाना पड़ेगा, 0 में किसको घटाना पड़ेगा 5 को, 0 - 5। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 0 - 5 प्लस फिर क्या है 1 - -3, 1 - -3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बराबर किसके बराबर है, QR के, यानी कि इसके बराबर है x - 0। ये तो और आसान है क्योंकि एक 0 दे दिया, x - 0 का स्क्वायर, 6 - 1 प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, बिल्कुल है। अब यहाँ से बस सिंपल आपको याद रखना है, 0 में से जब 5 जाएगा तो -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो माइनस रहे प्लस रहे कुछ भी रहे, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा प्लस होकर के, जो कि कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 0 - 5 करेंगे जो कि आ जाएगा 25, एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 16। x - 0, x में से कुछ भी घटाइए, लेकिन जब 0 घटा रहे थे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। 6 - 1, 6 में से जब घटा दिए तो 5 बता, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, यानी कि अब आपके पास 2 रूल है, या तो इधर वाला रूट को इधर रूट भेजिए तो रूट ये स्क्वायर हो जाएगा जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर दोनों पक्षों को वर्ग कीजिए तो वर्ग से भी ये रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो चीज है रूट से वर्ग में हटने वाला, इसको देखिए ऐसे समझना है, अगर कोई संख्या है रूट के अंदर है, कोई संख्या है रूट के अंदर है, तो रूट कोई अगर बराबर है, दोनों क्या है इक्वल दिया हुआ, इक्वल का साइन दिया हुआ, रूट को हटाने का बहुत सारा तरीका। पहला तरीका कि दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो जब हम वर्ग करते हैं तो चूंकि रूट का मतलब होता है 1/2 और ये वर्ग करते हैं स्क्वायर, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाता है, जो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। पहला तरीका कि दोनों पक्षों में वर्ग कर दो।
पहला तरीका क्या है, दोनों पक्ष में वर्क कर दो। दूसरा तरीका, एक तरफ रूट है, इधर भी रूट है, इधर के रूट को उधर भेज दो। तो इधर के रूट को जब उधर भेजते हैं तो क्या किस रूप में आता है, स्क्वायर के रूप में आता है, यानी कि a बराबर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल b हो जाएगा। ये तरीका है। यानी आप दोनों चीज को, अगर कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है तो दोनों चीज को आप आसानी से समझिएगा। कुछ तो है नहीं, 25 और 16 है, ऐड करेंगे 6 5 11, 11 के एक बचा कितना, 1 2 1 3 1 4, 41 रूट के अंदर 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब हम क्यों इसको बढ़ाएं, इस रूट को क्यों बढ़ाएं, जब हमको पता है कि ई रूट को इधर भेज के स्क्वायर करके कैंसिल कर सकते हैं तो क्यों बढ़ाएं। इसको यहीं से खेला खत्म करो, ई रूट से ई रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये रूट से ये रूट खत्म हो जाएगा। यानी बचेगा क्या, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। यानी 41 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, 41 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। 41 में से 25 को घटाइए, जब हम लोग 41 में 25 को घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6 और ये 3 में से 2 गया 1, क्या बचेगा 16, 16 बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को उधर भेज दो, ये स्क्वायर को उधर भेज दो तो रूट हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 4 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, 4। यानी कि यहाँ पे जो इस बिंदु के लिए आर के लिए चाहिए था हम लोगों को, वो 4 और 6 हो जाएगा इसका। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आसानी से बस छोटा सा कैलकुलेशन था। उसके बाद है हमारा लास्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक ऐसा रिलेशन ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स वाई 3 6 माइनस 3 4 से समदूरस्थ है। यानी कि फिर से वही है, बिंदु दिया है, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, 3 बिंदु है, ए बी सी, ए बी सी। ए का मान दे दिया है एक्स और वाई। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं खोज रहा है, बस उसका संबंध खोज रहा है। क्योंकि आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कोई ना कोई समीकरण खुद बनेगा, वही समीकरण का संबंध खोज रहा है। ये 3 और 6 और सी का मान है -3 और 4। अब क्या करना है हम लोगों को, चूंकि ये कह रहा है समदूरस्थ है, तो ए बी जो है बी सी के बराबर होगा, ए बी जो है वो बराबर होगा बी सी के, क्योंकि ये समदूरस्थ है। ए बी निकालने के लिए इससे इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि √3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस और क्या करना पड़ेगा 6 माइनस वाई का स्क्वायर। ये जो है बराबर होगा BC के, BC यानी कि इससे इसको हम लोग को घटाना पड़ेगा, -3 माइनस 3 का स्क्वायर, -3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये इधर आ जाएगा, इसको इधर लेके आते हैं, नीचे आ जाए भाई, इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई बराबर BC को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। -3 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। सबसे पहले तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। बहुत सारा तरीका से, या तो स्क्वायर करेंगे या तो इधर रूट से उधर रूट भेजेंगे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। यानी यहाँ पे बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर -3 और -3, ये हो जाएगा -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 4 में से 2 गया तो 4 में से 6 गया तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 36 और 4 कितना हो जाएगा, 36 और 4 हो जाएगा 40, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इस चीज को या तो यही हमारा एक संबंध हो गया, क्योंकि एक्स और वाई का संबंध ही तो बस पूछ रहा था, या इसको आप बस करना क्या है, जो देखिए फटाक से लास्ट क्वेश्चन को, इसका स्क्वायर तोड़िएगा, इसका स्क्वायर तोड़िएगा, कुछ संख्या आएगा चर अचर के साथ, कुछ बिना चर वाला रहेगा, मतलब बिना एक्स वाई वाला रहेगा, उसको इधर ला के जोड़ घटा दीजिएगा और एक्स वाई का एक संबंध निकल जाएगा, जो आप लोगों का काम। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज था 7.1 जो हुआ समाप्त, जिसमें कुल 10 क्वेश्चन थे। अब पूरा जो 10 क्वेश्चन था उसमें से जो जो चीज़ें हम छोड़े हैं आपके लिए, उसको फटाक से बनाइएगा जरूर, और कमेंट में बताइएगा कि बना कि नहीं। और इसके PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल अमित गौरव एडुकेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जरूर से जरूर। और समझ में आया या नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा।